नमस्कार दोस्तों। कश्मीरी फाइल मूवी सब ने देखी होगी। जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसके ऊपर जो मूवी बनाई थी उसको रिप्रेजेंट करती है। हालांकि अभी हुआ क्या है कि जो गोवा के अंदर 53वां जो इंटरनेशनल भारतीय इंटरनेशनल मूवी फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पर गोवा के अंदर वहाँ पर एक जूरी मेंबर आए हुए थे। जूरी मेंबर को बुलाया हुआ था जो इजराइल के जूरी मेंबर थे, जिनका नाम था नादिव लापिड। उन्होंने आखिरी दिन उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी फाइल मूवी है एक तरह से वल्गर, एक तरह से प्रोपेगेंडा मूवी को फैलाती है। उन्होंने इसके बारे में बात कही। तो उसके बाद इंडिया के अंदर लोगों की प्रतिक्रिया आने लगे। तो उसके बाद इंडिया के अंदर जो इजराइल के राजदूत थे उन्होंने कहा कि जो नादिव लापिड के बारे में उन्होंने कहा कि आप जो इंडिया के अंदर आए हो कि मेहमान बनकर, इंडिया मेहमानों के भगवान की तरह मानता, तो आपने जब ये बात बोली तो आपने उन चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए था, आपने उसके बारे में पढ़ना चाहिए था, तब जाके इस चीज़ के ऊपर बोलना उन्होंने चाहिए था। तो अब हमारा भी से उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारा भी एक सेम दुख दर्द है जो कश्मीरी जो लोगों के ऊपर हुआ था, हमारा भी एक सेम दुख दर्द है। वो क्या दुख दर्द है जो इजराइल कश्मीरी मुद्दे के ऊपर जो इंडिया के साथ खड़ा हो गया, ऐसा क्या बात है उसके बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ जो नादिव लापिड ने जो इजराइल के जो जूरी मेंबर थे इंडिया के अंदर आए थे उन्होंने क्या कहा था, आप चाहता हूँ मैं पहले आप ये सुने। Qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. और जो इंडिया के अंदर इजराइल के राजदूत था उसके बाद उन्होंने कमेंट की, उन्होंने उसके बारे में बात कही। तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक होलोकास्ट सर्वाइवर का बेटा हूं, और जो इंडिया के अंदर जो प्रतिक्रिया रही है मैं उनसे दुखी, मुझे थोड़ा दुख हुआ। और एक तरह से जो कश्मीरी इशू है वो एक सेंसिटिव मुद्दा है और हमारे भी एक सेम दुख दर्द है। उस दुख दर्द, ऐसा क्या दुख दर्द है जिसके कारण कश्मीरी फाइल पर बात के साथ खड़ा हो गया इजराइल, आज उस दुख दर्द को जानते हैं। देखो, जो कश्मीरी फाइल एक होलोकास्ट ऑफ जूज है, जो जूज लोगों पर जो अत्याचार हुए थे, नरसंहार हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम कम से कम 60 लाख यहूदी लोग मारे गए थे, बच्चे बूढ़े समेत। और आज के टाइम इजराइल के जो पीएम है नेफ्ताली बेनेट, उन्होंने खुद कहा है कि आज के टाइम जो छोटे मोटे युद्ध हो रहे हैं तो आप उसे होलोकास्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। आज बात करते हैं होलोकास्ट क्या है और ऐसा क्या हुआ था यहूदियों के ऊपर। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम कम से कम 60 लाख यहूदियों को कत्लेआम किया गया था। अरे होलोकास्ट की बात करें, जो होलोकास्ट आ रहा है, होलोकास्ट एक तरह से ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेक्रीफाई गिवन टू फायर, आग को दी हुई आहुति। नाजी जर्मनी ने जानबूझकर मशीन की तरह मर्डर करने की घटना को होलोकास्ट हम कह सकते हैं। करीब 60 लाख यूरोपीय यहूदी मारे गए थे 1933 से 1945 के बीच की जो घटना है उसमें। 1933 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर रोमन्स, पोल्स, रूसी जो फिजिकल मेंटल लोग थे उनको ये कहकर आप ये फिजिकल मेंटल लोग हैं, इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और हिटलर ने शिक्षा व्यवस्था, न्यायपालिका, सिविल सेवा और सेना के अंदर जितने भी यहूदी लोग काम करते थे उनको हटाकर उनको मारने का आदेश दिया। तो उसके बाद यहूदियों का जो सिनेगाग है, एक तरह से यहूदियों का जो मंदिर है, उसको अपवित्र बताकर उनको जला दिया। तो उसके बाद 1935 के अंदर एक न्यूरेमबर्ग जो लॉ पास किया गया जिसके अंदर जर्मन के अंदर जितने भी ज्यूज लोग रहते थे उनकी नागरिकता छीन ली। और उसके बाद कहा गया अगर नॉन ज्यूज महिला से कभी शादी की तो होगा क्या कि उनको मार दिया जाएगा, उनको टॉर्चर कर दिया जाएगा, पूरी तरह उनका जो अधिकार सब कुछ छीन लिए। और उसके बाद जो जर्मनी के अंदर जो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, अगर जो महंगाई बढ़ी, जो वर्ल्ड वार 1 जो हारे थे, तो सब कुछ आरोप किसके ऊपर लगा? यहूदियों के ऊपर। इन सभी की वजह से हम हारे हैं। और 9 नवंबर 1938 के अंदर कम से कम 267 सिनेगॉग जो है यहूदियों के जो मंदिर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तोड़े गए थे और घर तोड़ दिए गए थे। और 30,000 से ज़्यादा यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप भेजा गया था। और कंसंट्रेशन कैंप एक तरह से आप सोच सकते हो एक मौत का घर था। और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, उसके बाद यहूदी लोग जर्मनी छोड़कर भागने लगे थे। और 1939 के अंदर जो उसके बाद पोलैंड के अंदर यहूदी लोग रहते थे उसकी तरफ बढ़ा हिटलर ने उसके बाद क्या किया, उनके जो भोजन थे, मेडिकल सेवा सब कुछ बंद कर दी और लाखों लोग मारे गए थे। और 1942 के अंदर नाजी जर्मनी के जो सेना अधिकारी थे बड़े, उसने क्या किया, सेना के सीनियर लीडर थे, एक प्लान बनाया और लाखों लोगों को एक साथ मारने का प्लान बनाया। तो उसने क्या किया कि लाखों लोगों को डेथ कैंप में भेज दिया। और उसके बाद होती है मशीनी हत्या,
जितने भी काम करने वाला लोग थे उनको थोड़ा बहुत जिंदा रखा, और जो बड़े बूढ़े जो अपंग लोग थे उनको क्या किया, गैस चैम्बर के अंदर भेज दिया। और यूरोप के अंदर सोचना कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस ठंड के अंदर उन लोगों को बाहर सोने देते थे, आप बाहर सो, थोड़े बहुत उनको कपड़े दे दिए, और उसके बाद पता चला अब ये कमज़ोर हो चुका, उसको टॉर्चर किया और मार दिया। और 1943 के अंदर जितने भी लोग डेथ कैंप के अंदर गए थे सभी को जिंदा जलाकर टॉर्चर कर सभी को मार दिया, और एक दिन में करीब 5 से 6 हज़ार लोगों लाशों को जलाते थे वो। अब बाद में दुनिया भर के यहूदी को इजराइल पहुंचे और एक अलग देश का उन्होंने निर्माण किया, और अपने दम पर उसने इजराइल देश बनाया है। और पूरे जो वहाँ आस-पास में मुस्लिम कंट्री है उसमें अपने यहूदियों ने अपने दम पर इजराइल देश बना और अपने दम पर मान्यता ली है। और आज भी बात करें कि पाकिस्तान और इजराइल को एक अलग देश नहीं मानता, उसके बारे में बात करेंगे कभी। और आज इजराइल इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसकी तरफ कोई आंख उंगली कोई नहीं उठा के नहीं देख सकता। और उसके जब यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, जो हिटलर मार रहा था, उस समय इंडिया ने कम से कम 5,000 यहूदियों को भारत ने बचाया था। और देखा जब पहले भी यहूदी लोग इंडिया के अंदर रहते थे, और कोची में भारत का सबसे पुराना सिनेगॉग है। और देखो आज के समय इजराइल और इंडिया की जो बहुत अच्छी दोस्ती है, और आज वो किसी भी ऐसे मैटर पर अपनी दोस्ती को ख़त्म नहीं करना चाहते।